हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 के गणित की पाठ्य। ठीक है, कक्षा 10 के लिए गणित की पाठ्य और प्रकरण है समतल ज्यामिति, रेखा व कोण। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाएंगे आप, तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में भी आएगा कि क्या कैसे लिखना होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना, दैनिक नहीं लिखने के लिए कहते हैं आपके कॉलेज वाले तो मत लिखिएगा, पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखनी है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 10वीं है, विषय गणित का है। कालांश यहाँ पे देखिए द्वितीय लिखा गया, सेकंड लिखा गया। आपका जो भी कालांश होगा उसको लिखिएगा, यानी कि जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने उसको लिखिएगा। समय अवधि है यहाँ पे 35 मिनट का। आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको 30 मिनट की क्लास दी जा रही है, 35 मिनट की क्लास दी जा रही है या फिर 45 मिनट की क्लास दी जा रही है। और प्रकरण है समतल ज्यामिति, रेखा व कोण। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है पहला यहाँ पे हेडिंग, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका, इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, शिक्षण उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य सेम होता है। सबसे पहले इसमें आपको बता दूं कि इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप। और इसमें आपका जो प्रकरण होता है, यानी कि जो टॉपिक होता है, जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको आप 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। पहला हेडिंग है इसमें ज्ञानात्मक। छात्र या फिर विद्यार्थी समतल ज्यामितीय रेखाएं व कोण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समतल ज्यामितीय रेखाएं व कोण के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। विद्यार्थी समतल ज्यामितीय रेखाएं व कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी समतल ज्यामितीय रेखाओं व कोणों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखा गया विद्यार्थी समतल ज्यामितीय रेखाओं और कोणों का यहाँ पे आपस में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समतल ज्यामिति व का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी रेखाओं व कोणों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। विद्यार्थी समतल ज्यामिति व रेखाओं व की संरचना की आकृति को चार्ट पर बना सकेंगे। दूसरा है पॉइंट है इसमें विद्यार्थी कोणों के मानों की सारणी बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें अभिरुचि। विद्यार्थी समतल ज्यामिति रेखाओं व कोणों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समतल ज्यामिति व रेखाओं की संरचना पर विचार विमर्श कर सकेंगे। और छठवां पॉइंट है इसमें अवृत्त। इसमें लिखा गया विद्यार्थी समतल ज्यामिति व रेखाओं के प्रति समान, यहाँ पे सामान्य दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी कोणों के प्रति विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी समतल ज्यामिति रेखाओं व कोणों के अध्ययन में के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बच्चे पीडीएफ भेजते हैं वो जरूरी नहीं कि हर पीडीएफ एक ही तरह हो, कुछ कुछ पॉइंट धुंधला भी दिखता है, तो उसको मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने आपकी हेल्प के लिए पीडीएफ भेजा है। अगर नहीं भेजता तो ये लेसन प्लान आपको नहीं मिल पाता, हो सकता है कुछ बच्चों की हेल्प नहीं हो पाती। तो उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को भेजा है आपके लिए, उसको अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और मैं समझाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें देखिए विशिष्ट, यहाँ पे सहायक सामग्री में 2 प्रकार की सहायक सामग्री होती हैं। आप काफ़ी कॉलेजेस में सिंपल सा बस लिख दिया जाता है सहायक सामग्री, लेकिन वो भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसको कहीं कहीं पे कॉलेज में डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाता है। जिसमें एक होती है सामान्य सहायक सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट सहायक सामग्री। तो सामान्य में आती है जैसे जो जनरल चीज़ें होती हैं, चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक। और विशिष्ट में अगर आपको चार्ट बना के ले गए हैं, मॉडल बना के ले गए, तो वो विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। विधि प्रविधि अगला है हेडिंग है यहाँ पे। इसमें लिखा गया है व्याख्यान विधि व प्रश्नोत्तर। विधि लिखा गया, प्रश्नोत्तर होती है आपकी प्रविधि। याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर हमेशा प्रविधि लिखना होता है। ठीक है। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया विद्यार्थी यहाँ पे सरल समतल ज्यामिति। देखिए विद्यार्थी समतल ज्यामिति रेखाओं व कोणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है, तीन बिंदुओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? बच्चों लेंगे त्रिभुज। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज में तीन शीर्षों के मध्य क्या बनते हैं? बच्चों लेंगे तीनों के बीच कोण बनते हैं। तीसरा प्रश्न, कोण कितनी रेखाओं के मध्य बनता है? बच्चों लेंगे दो। चौथा प्रश्न है, दो रेखाओं के मध्य सरल रेखा को जिस पृष्ठ पर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों लेंगे समतल। फिर पांचवा आता है, समतल ज्यामितीय रेखाएं व कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे, समान जानकारी थी तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है और फाइल में इस तरीके से लिखना होता है। इसमें बेसिकली आपको बच्चों को कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, अच्छा विद्यार्थियों आज हम समतल ज्यामितीय रेखाएं व कोणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। हेडिंग देखिए डाला गया प्रस्तुतिकरण। इसको आपको टोटल देखिए यहाँ पे पहले लिखा गया शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सैंपट कार्य। समतल का सामान्य परिचय पहला शिक्षण बिंदु है। समतल का सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न है, छात्राध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज की आकृति को किस पर बनाया जाता है? बच्चे लेंगे समतल पर। दूसरा प्रश्न, समतल के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या करेंगे आप, छात्राध्यापक धारा प्रवाह कथन करेगा। वह पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने हेतु एक सरल रेखा खींचने पर इनके मध्य स्थित सभी बिंदु उस पृष्ठ पर स्थित हो तो ऐसे पृष्ठ को समतल कहते हैं। ज्यामिति में ये कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। दूसरा, एक रेखाखंड को अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, एक बिंदु के से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा, दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। पांचवां, सभी समकोण समान होते हैं। और छठवां पॉइंट है, समान पूरक एवं संपूरक कोण क्रमशः आपस में समान होते हैं। और सातवां पॉइंट है यहाँ पे देखिए, एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए सेम चीज लिखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सैंपल पे आप लिखना चाहें तो इसमें व्याख्या से इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। छात्राध्यापक महत्वपूर्ण बिंदुओं को सैंपल पर लिखेगा, विद्यार्थी उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जो अभी आपने व्याख्या दिया ना समतल के यहाँ पे परिभाषाएं बताई उसको लिख लीजिएगा आप सैंपल पे। बहुत प्रश्न है, एक रेखा पर कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं? बच्चे बोलेंगे अनंत। दूसरा है, रेखाखंड को कितनी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है? बच्चे बोलेंगे अनंत तक। दूसरा शिक्षण बिंदु है कोण। विकासात्मक प्रश्न है, एक ही बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के मध्य क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे देखिए, एक ही बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के मध्य क्या बनता है? तो बच्चे बोलेंगे कोण। यहाँ पे कोण लिख दीजिएगा। कोण देखिए बच्चा भूल गया है, कोण लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना तुरंत उस चैप्टर को पढ़ाना, उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है, कोई भी दो किरणें जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो कोण बनाती है। जैसे वृत्त में एक चक्कर पूरा करने होने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे आपका ये कोण बना है, ये कोण बना है, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया भी गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोण बना है ना, तो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, अपोजिट कह सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण युग्म में कोणों की भुजाएं परस्पर विपरीत किरणें होती हैं। यदि एक बिंदु से विभिन्न किरणें निकलें तो इस प्रकार प्राप्त कोणों को एक बिंदु के चारों ओर बने कोण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे परिक्रमी रेखा के द्वारा एक बिंदु के चारों ओर पूरे एक परिक्रमण से बना कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक तो 360 डिग्री का कोण बन गया है। ये यहाँ पे दिखाया गया है। छात्राध्यापक मुख्य बिंदु के अभ्यास पुस्तिका यहाँ पे सैंपल पे लिख देगा, और जो आपने अभी पढ़ा है ये शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, इसमें सैंपल पे आप लिख दीजिएगा इसको। बहुत प्रश्न है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य कौन सा कोण बनता है? बच्चे बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, परिक्रमी रेखा एक बिंदु के चारों ओर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? बच्चे बोलेंगे 360 डिग्री का। अगला शिक्षण बिंदु है रेखाएं। विकासात्मक प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दो या अधिक बिंदुओं को सीधे मिलाया जाए तो किसका निर्माण होता है? बच्चे बोलेंगे सरल रेखा का। दूसरा प्रश्न है, रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में भी धारा प्रभाव व्याख्या किया जाएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं
तो वह किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं तथा यह जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दो रेखाएं समान दूरी पर अनंत तक जाती हैं और किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखा देख लीजिए, तिर्यक रेखा के बारे में बताया गया यहाँ पे। दो या दो से अधिक रेखाओं के समूह को कोई एक रेखा प्रत्येक रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, समांतर है। अब एक रेखा जा रही है, तीनों को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पे, तो ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। यदि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और अंतःकोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट पे देखिए, इसको फिगर को आप चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। श्यामपट्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब बहुत प्रश्न फिर से आता है, दो रेखाएं एक दूसरे के को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं? बच्चों बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा प्रश्न, दो रेखाएं समान लंबाई पर अनंत तक बढ़ती हैं तो उन्हें कौन सी रेखा कहते हैं? बच्चों बोलेंगे समांतर रेखा। अब यहाँ पे आपका समाप्त होता है प्रस्तुतिकरण। मूल्यांकन प्रश्न आता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, बिंदु जिस पर पृष्ठ स्थित होता है उसे कहते हैं, तो बच्चों बोलेंगे उसको समतल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रेखीय लंबाई होती है, बच्चे बोलेंगे अनंत होती है। दूसरा प्रश्न है अब यहाँ पे सत्यासत्य, एक रेखा पर निश्चित बिंदु होते हैं, बिल्कुल अनिश्चित होते हैं, अनंत होते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब असत्य था वो। अगला प्रश्न है, एक रेखाखंड को अपनी इच्छा अनुसार लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए अनंत फिल करना, तो यहाँ पे अनंत फिल कर दिया गया है। एक रेखाखंड को केवल डैश 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 पर समद्विभाजित किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक रेखाखंड को अनेक बिंदुओं पर समद्विभाजित किया जा सकता है। एक बिंदु पर सॉरी समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भागों में, तो एक बिंदु पर। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है, दो रेखाओं के मध्य कितने कोण बनते हैं? दो रेखाओं के मध्य आपको बताना है, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बना कोण क्या कहलाता है? पांचवा प्रश्न है अतिलघु उत्तरात्मक में, समतल रेखा कोण के बारे में आप बताइए। निबंधात्मक प्रश्न है, समतल ज्यामितीय रेखाओं व कोणों के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। लास्ट यहाँ पे आता है, आप सभी को पता है, इसको नहीं लिखना है। यहाँ पे गृह कार्य है। गृह कार्य में बच्चे को पढ़ाने एक प्रश्न दिया जाता है घर से करके लाने के लिए। यहाँ पे देखिए समतल लिखा गया ना, समतल ज्यामितीय रेखाओं व कोणों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आई थिंक कि आप लोगों को लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वीडियो बनवानी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। और इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।